हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको मैंने यहाँ हिंदी मीडियम में लगा रखा है। चैप्टर नंबर 7 उसका भिन्न। तो चैप्टर हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मिश्रित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर बता देती हूँ आपकी बुक का। 161 पेज पे आपके पास ये टॉपिक। चलिए समझते हैं क्या है ये टॉपिक। कह रहा है एक से बड़ी भिन्नें जो एक से ज्यादा होती है। जैसे एक तो पूरा ही और एक आधा, तो ये एक से ज्यादा है ना, एक तो पूरा और एक आधा है, तो डेढ़ हो गया ना ये, तो इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। समझते हैं क्या है। आपने अभी संख्या रेखा पर कुछ भिन्नों को अंकित किया था। क्या आपने देखा कि सभी नीली रेखाओं की लंबाई एक से कम थी और सभी काली रेखाओं की लंबाई एक से अधिक थी? उन सभी भिन्नों को लिखिए जिन्हें आपने पहले संख्या रेखा पर अंकित किया था। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने लास्ट क्लास में यहाँ पर ये टॉपिक किया था। तो जो ये नीली रेखा थी ये एक से कम थी, और जितनी भी ये काली रेखा है ये एक से ज़्यादा थी। जैसे ये 6/5 थी आपके पास, ये 7/5 थी, ये 8/5 थी, ये 9/5 थी। तो एक तो यहाँ पर है ना, तो ये उससे आगे है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा ही तो है। तो काली रेखा ये सारी एक से ज़्यादा ही है। ये भी देखो 3/2 था ना ये, तो एक से ज़्यादा ही तो था काली रेखा वाला। और जो नीली रेखा वाला था वो सब एक से कम था। अगर हम और देखें, यहाँ पर भी था नीली रेखा, देखो एक से कम में ही है ये, एक से पहले पहले ही है नीली रेखा। काली रेखा एक के बाद ही बाद है, यही है ना। ठीक है, अब वो आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आइए अब इन भिन्नों को दो समूह में वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकृत मतलब होता है क्लासिफाई करना। जैसे एक इकाई से छोटी लंबाई और एक इकाई से बड़ी लंबाई। तो यहाँ सारी नीली पट्टी वाली जितनी भी थी वो लिखने हैं सारे भिन्न। यहाँ काली पट्टी वाले लिखने हैं। जैसे 6/5 था, 6/5 ही था ना, एक बार देखते हैं 8। उसके बाद यहाँ पर 7/5 आ जाएगा। ठीक है, 8/5 यहाँ पर आ जाएगा। तो वो सब आपको ये वाले सारे यहाँ लिखने हैं। और जो नीली पट्टी वाले हैं वो सारे पहले वाले बॉक्स में लिखने हैं। 1/2 हो गया जैसे, ठीक है, यहाँ का लिख देना। 2/5 हो गया, 4/5 हो गया, 2/3 हो गया। ये सब आपको इस बॉक्स के अंदर लिखने हैं। क्लियर? अब कह रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि एक इकाई से बड़ी भिन्नों में कुछ बातें समान हैं, एक इकाई से छोटी सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/2, तो जो ये अंश है ये हर से छोटा है, इसे बोलते हैं हर, और इसे बोलते हैं अंश। ये आपको पता ही होगा। तो अंश हमेशा छोटा होता है जो एक से कम वाली इकाई होती है, लेकिन जो एक से ज़्यादा वाली इकाई होती है उसमें अंश हमेशा बड़ा मिलेगा और हर हमेशा छोटा मिलेगा। तो ये एक पहचान है। अगर मैं आपको बोलूँ 9/5, या फिर मैं बोलूँ आपको 15/7, तो देख के पता चल रहा है ना, यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसका मतलब ये एक से बड़ी इकाई का है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये एक से कम वाली इकाई का है। एक से कम है, इसका जो भी मान आएगा वो एक से कम आएगा। ठीक है, कह रहे हम जानते हैं कि 3/2, 5/2 और 7/2 सभी एक इकाई से बड़ी हैं क्योंकि सबका अंश बड़ा है। किंतु क्या हम देख सकते हैं कि इनमें कितनी पूर्ण संख्याएं इकाई हैं? तो कितनी पूर्ण इकाई हैं? 3/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 बार 1/2, 1/2, 1/2। तो ये दोनों 1/2 मिलके तो एक हो जाएगा, और ये वाला 1/2 ऐसे ही रह गया। तो इसमें एक इकाई पूरी है। अब 5/2 है, तो 1/2, 1/2, 1/2 3 बार, 4 बार, 5 बार लिख दोगे। इन दोनों 1/2 का एक हो गया, इन दोनों 1/2 का एक हो गया, और ये वाला 1/2 ऐसे ही है। तो ये हो गया 2 + 1/2। तो इसमें दो इकाई पूरी है। तो आप कोई से भी जो एक इकाई से बड़ी वाले भिन्न होते हैं ना, उनमें ये देख सकते हो कि उसमें पूरी इकाई कितनी है, पूर्ण इकाई कितनी है। तो इस तरीके से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, कह रहे मैं जानती हूँ कि 1/3, 1/3, 1/3 मिलके 3/3 होता है, मतलब 1 होता है। यदि मैं एक और 1/3 जोड़ती हूँ तो मुझे एक इकाई से अधिक प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, मैं एक में 1/3 और जोड़ दिया तो ज़्यादा हो गया ना, 4/3 हो गया, अंश बड़ा हो गया, तो एक इकाई से बड़ा आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमसे। छोटे छोटे से हमारे को यहाँ दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए पता लगाएं। 7/2 में कितनी पूर्ण इकाई है? तो आप इजीली बता सकते हो।
1/2, 1/2 तो 7 बार लिख दूँ ना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है। इन दोनों 1/2 को मिला के 1 हो गया, इन दोनों 1/2 को मिला के 1 हो गया, इन दोनों 1/2 को मिला के 1 हो गया। ये वाला 1/2 ऐसे ही है, तो इसका मतलब 3 + 1/2। अब वो आपसे कह रहा था कितनी पूर्ण इकाई है, तो 3 पूर्ण इकाई है, 3 पूर्ण इकाइयां हैं और आपको ऐसे हल करके दिखाना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं 4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं। सेम वही, 4/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 4 बार। अब याद रखना ये 2 मत ले लेना क्योंकि नीचे अब 3 है, ठीक है ना। तो 2 नहीं लेना, अब 3 लेना। क्यों? क्योंकि नीचे 3 है। जब नीचे आप पे हर 2 होगा तो 2 को मिला के 1 बन रहा है ना। अब यहाँ 3 है तो इन तीनों को मिला के ही तो 1 बनेगा। तो 3/3 + 1/3 यही तो आएगा, कट करके ये 1 बन गया। तो 4/3 में 1 पूर्ण इकाई है, ठीक है। ये दूसरे का उत्तर है, ये पहले का था। अब 7/3 में कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लो, 7 बार लिख दो, 1/3, 1/3, 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3, 5 बार हो गया ना, 6 बार, 7 बार। वही अब इन तीनों को मिला के 1 बनेगा और इन तीनों को मिला के 1 बनेगा और ये वाला 1/3 ऐसी है। तो 2 + 1/3, तो 7/3 में 2 पूर्ण इकाइयां हैं। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके पास, दोनों पार्ट, और ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर हो गया? अब एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू हो गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, पर इसी से रिलेटेड है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसे आपको डाउट को बता सकूँ। थैंक यू।